जय हिंद, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 9th की नई अंग्रेजी बुक कावेरी के पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन, जिसके पोएट एनोनिमस हैं। एनोनिमस का मतलब अज्ञात, अननोन। जिस पोएट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, किसी ने लिखा और लिख के छोड़ दिया बिना अपना नाम बताए, उसे हम लोग एनोनिमस कहते हैं। तो आइए इस पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। I hear Bharat celebrating the varied vocation. I hear those of crafts person, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues. The artisans with lutes, each hailing varied emotion and celebrating dreams, echoing in the street. The carpenter celebrating, they create anything out of wood with mathematical precision. The electrician humming, they get ready for work with cables and wires to brighten our lives. The boatman gathering their nets from the shore, sailing and shining while at work, return to tell the tales of life at sea. The shoemaker affirming the quality of their work, for the feet that walk, dance, run, jump, return home. The delicious shining of the cook, or the rhythm of designer, mason, each celebrating what belongs to them and to none else. The voice of their vocation is the voice of their identity. I hear Bharat celebrating the varied voice I hear. यहाँ पहले तो पोएट ही नहीं पता, तो पोएट एनोनिमस हैं। इन्होंने हमको क्या बताया, इस पोएम से हमें क्या मिल रहा है, हमें अपने ऑनर करना। ऑनर जानते हैं आप सब, ऑनरिंग का मतलब है रिस्पेक्ट देना। ऑनरिंग मीन्स गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन। वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। वोकेशन मीन्स ऑक्यूपेशन, या डूइंग समथिंग फॉर द लिवलीहुड, है ना, जिंदा रहने के लिए जो काम करते हैं, या फिर अपनी इच्छा से पता चल गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या और हम उसके पीछे लग गए हैं। कोई एक ऐसी स्किल जिससे हम अपने जीवन यापन करने वाले हैं, उसे कहते हैं वोकेशन। तो हमारे देश में बहुत सारे वोकेशन के बारे में बताया गया, जैसे क्राफ्ट पर्सन के बारे में बताया गया, आर्टिस्ट जितने होते हैं उनके बारे में बताया गया, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, बोटमैन, शू मेकर, डिलीशियस फूड मेकिंग कुक, है ना, डिज़ाइनर, मैसन, इन सब के बारे में इस पोएम में बताया गया। बहुत प्यारी पोएम है। आइए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझते हैं। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशन। आई हियर, जो भी पोएट है वो कह रहे हैं कि मैं सुनता हूँ भारत क्या कर रहा है, सेलिब्रेट करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मना रहा है इस बात से कि उसके पास बहुत डिफरेंट, वेरी मतलब बहुत लॉट ऑफ वोकेशंस हैं। जैसे दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन वो होते हैं जो अपने हाथों से कुछ बुन देते हैं, नया बना देते हैं, है ना। ईच वन सेलिब्रेटिंग दियर क्राफ्ट, अपने क्राफ्ट के बारे में। जैसे कि ये कपड़े अभी हमने पहन रखे, इस कपड़े को अगर अभी हाथ से हम सिल के बना दें तो हो जाएगा क्राफ्ट पर्सन के द्वारा किया गया एक क्राफ्ट। वोवन विथ कलर, आप लोगों के घरों में अगर अपने मम्मियों से पूछेंगे तो वो एक होता था, आयरी होती है, आइवरी, उससे सिलाई कर देते थे कपड़ों का। बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइनर, स्वेटर तो सबसे ज़्यादा बुने जाते थे, है ना। तो वो क्या हो गया, क्राफ्ट्स में आ जाता है, ठीक है। वो एक स्किल है जिससे कि जीवन यापन चल रहा हो, तो वो हो जाएगा वोकेशन। दोज क्राफ्ट पर्सन, ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, वुमेन विथ कलर एंड मैरियड ह्यूज। मैरियड ह्यूज का मतलब है काउंटलेस नंबर ऑफ कलर्स, मतलब मिला दिया और हमने बहुत सारे क्राफ्ट्स बना दिए। उन सभी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मेरे पास ऐसी स्किल है। इस चीज़ के लिए प्राइड फील करना, है ना। द आर्टिस्ट विथ ल्यूट्स, जो म्यूजिक बजाते हैं, जो फ्लूट बजाते हैं, ल्यूट्स मीन्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं फ्लूट से। ईच हेलिंग वेरिड इमोशन एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, जो भी उनके अपने सपने हैं उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस माध्यम से, फ्लूट बजा के या फिर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा के, वो आर्टिस्ट जो हैं, है ना। इकोइंग द स्ट्रीट, मतलब सड़कों पर, मतलब आप समझ सकते हैं म्यूजिक सड़कों पर सुनाई देता है। वो किसका है, आर्टिस्ट के। आर्टिस्ट अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अगली लाइन जो है, द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग। कारपेंटर क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब वो फील कर रहे हैं प्राउड कि मैं ये कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं, दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसीजन। मतलब जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड को किसी कारपेंटर ने बनाया होगा। कारपेंटर जो कि लकड़ियों से खेलते हैं, उन्होंने क्या लिया,
एंगल मेजर किया, कितने डिस्टेंस पर हमें ये स्ट्रिप लगानी है, इस पे वाइट सरमाइका कहते हैं उसे कैसे लगाना है, इसके पीछे प्लाई वुड लगानी है। तो इन सभी को क्राफ्ट क्या कर दिया उन्होंने, मैथमेटिकल थोड़े से कैलकुलेशन लगा के कि इतने सेंटीमीटर होगा या इतने मीटर का ये मतलब ये पार्ट ऑफ द वुड यूज होने वाला है। इसके बारे में कारपेंटर अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास ये स्किल है, आई हैव दिस वोकेशन, और मैं इसी से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। द इलेक्ट्रीशियन हमिंग, जो हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। द गेट रेडी फॉर वर्क, तैयार रहते हैं हमेशा काम करने के लिए। वर्क विथ केबल्स, तारों के साथ में काम करना। एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइफ। आप लोगों को पता होगा ये लाइन क्या कह रही है कि वो तार जिससे कि जैसे अभी हमारे ऊपर ये जो लाइट पड़ रही है तारों से ही तो है। तो किसी इलेक्ट्रीशियन ने आया, कनेक्ट किया इन वायर्स को, और यहाँ पे हमारे ही आसपास में हम आपको दिख रहे हैं, उजाले की वजह से हमारी लाइट कैसी हो गई है, चमकदार, ब्राइट हो गई। किसकी वजह से? इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन इस बात के लिए बहुत प्राउड फील कर रहा है कि उसके पास ये स्किल है। द बोटमैन गैदरिंग दियर नेट फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड साइनिंग व्हाइल एट वर्क, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। बोटमैन मछुआरे जो होते हैं, जो समुद्र पे किनारे जाके जाल बिछा के मछलियाँ पकड़ते हैं, वो अपनी किनारे आके अपनी जाल लपेटते हैं, मतलब अपने नेट्स को लपेट रहे होते हैं। एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, गुनगुनाते रहते हैं, मतलब उनको अपने उस काम में बहुत मज़ा आ रहा है। वोकेशन उसी को तो कहेंगे, एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिससे जिंदा ही रहने के लिए नहीं, हम अपने मज़े के लिए भी कर रहे हो, कोई स्किल ऐसी। तो रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ सी, टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, मतलब समुद्र में जो लाइफ है उसकी कहानियाँ सुनाने के लिए वो मुस्कुरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, खुश हैं। द शू मेकर अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क, जो शू मेकर्स हैं, जो जूते बनाते हैं या कह सकते हैं पैरों में पहनने के लिए जो शूज़ स्लीपर्स बनाते हैं, वो खुश हैं, वो एश्योर कर रहे हैं कि हाँ जो वो बनाएंगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। फॉर द फीट दैट वॉक, जो कि वॉक करने के लिए पैर हैं, या फिर डांस करो आपके लिए शूज़ बना के देने वाले जो शू मेकर्स हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं, वो बहुत खुश हैं अपनी इस कला पे, अपनी इस स्किल पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ डिज़ाइनर मैसन, इस स्टैंजा में हमें तीन अलग स्किल के बारे में बताया जा रहा है। कुक के बारे में कि कितने बेहतरीन तरीके से, मतलब हमको जो कोई काम आता रहता है तो हमारे लिए बहुत मनोरंजन हो जाता है, या फिर हम उसमें गुनगुनाने लगते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रही है। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ द डिज़ाइनर, जो डिज़ाइनर होते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को। मैसन जो घर बनाते हैं, मिस्त्री जिसे कहते हैं हम लोग, इज सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग टू देम एंड टू नन एल्स, किसी और के पास वो स्किल नहीं है। मैसन घर बना देगा, डिज़ाइनर डिज़ाइन कर देगा चीज़ों को, और कुक बढ़िया बढ़िया खाने बना देते हैं। तो ये सब अपने इस स्किल को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मेरे पास ये स्किल है और किसी के पास ऐसी स्किल नहीं है, मैं इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कर सकता हूँ। द वॉइस ऑफ दियर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ दियर आइडेंटिटी, जो उनके वोकेशन की वॉइस, आवाज़ है, जो मतलब वो काम करते हैं, जो काम दिखता है वही उनकी पहचान है। जैसे कि किसी कारपेंटर ने इस बोर्ड को बनाया, तो अगर ये बहुत अच्छा बोर्ड बना है, पूरा प्लेन है, कहीं पर कोई बम्प नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, बहुत अच्छा कारपेंटर आया था। तो उसकी जो वर्क है, द वॉइस ऑफ दियर वोकेशन, वॉइस यहाँ पर क्या है, मतलब उसका काम, उसकी पहचान है, जैसे काम से नाम बनता है ना। द वॉइस ऑफ दियर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ दियर आइडेंटिटी। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर, मैं सुनता हूँ भारत अपने डिफरेंट वोकेशंस को सेलिब्रेट कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग आवाज़ यहाँ पर वोकेशन हो गया कि हमारे पास जो स्किल है हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये थी हमारे पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन, कावेरी बुक का पोएम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल।